Assalamu alaikum everyone. Welcome back to yet another video with some information about super bikes. आज जिस तरह थंबनेल और टाइटल आपको बता रहा है कि आई वांट टू डिस्कस के मोटर बाइक सुपर बाइक्स में स्पेसिफिकली पावर मोड्स क्यों होते हैं और ट्रैक्शन कंट्रोल क्या करता है एक बाइक के लिए. नाउ there is a myth that has been going on for several years among us all bikers के बाइक के जो पावर मोड्स होते हैं वो बेसिकली बाइक की पावर को लिमिट करते हैं और बाइक की पावर लिमिट करना ज़रूरी है अगर आपने डिफरेंट कंडीशंस में चलाना है जो ट्रैक नहीं है, जिस तरह बारिश में चलाना हो या अगर सड़क के ऊपर बहुत अच्छी ट्रैक्शन नहीं है. ये बात एक कंप्लीट मिथ है क्योंकि जिस चीज़ को हम पावर मोड्स कहते हैं बेसिकली कंपनी उसको ड्राइव मोड कहती है और वो ड्राइव मोड इसलिए होते हैं कि आपने अपने ही ड्राइविंग स्टांस को डिफरेंट तरह की जगहों पे डिफरेंट हिसाब से चलाना है. नाउ ट्रैक ड्राइविंग मोड्स डिफरेंट होते हैं, रोड ड्राइविंग मोड्स डिफरेंट होते हैं, रेन ड्राइविंग मोड्स डिफरेंट होते हैं. ये बात कहना एब्सोल्युटली गलत है कि जो बाइक के ड्राइविंग मोड्स हैं वो पावर को लिमिट करते हैं क्योंकि बाइक की जो पावर कंपनी की तरफ से दी गई है, जिस तरह यामाहा FZ10 की 160 हॉर्स पावर, इसी तरह हायाबूसा की 197-195 हॉर्स पावर, ये पावर आप किसी सूरत भी ख़त्म नहीं कर सकते, किसी सूरत भी लिमिट नहीं कर सकते. अगर तो इलेक्ट्रॉनिकली बाइक की पावर को लिमिट करने का कॉन्सेप्ट होता तो प्रॉबेबली ट्रैक बाइक सड़क पे चलाना इलीगल ना होते. आप ट्रैक बाइक की पावर को स्ट्रीट लिमिट पे ले आएं और उसके बाद उसको आराम से चलाएं. लेकिन यही वजह है कि ये मिथ रियलिटी बेस्ड नहीं है. आप बाइक की पावर को लिमिट नहीं कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ बाइक की फ्यूल मैपिंग और थ्रॉटल रिस्पॉन्स को चेंज कर सकते हैं. यही बात जस्टिफाई करने के लिए आई एम गोना टेक यू गाइज आउट ऑन अ राइड और वहाँ जाके दिखाता हूँ कि ड्राइविंग मोड्स किस तरीके से बाइक की फ्यूल मैपिंग और थ्रॉटल कंट्रोल को चेंज करते हैं और साथ साथ वी आर गोना सी कि हाउ ट्रैक्शन कंट्रोल एक्चुअली लिमिट्स द पावर ऑफ द बाइक व्हाइल वी आर राइडिंग इट. लेट्स गो. जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है ना पावर मोड से पहले बताना, वो है ट्रैक्शन कंट्रोल. अच्छा, ट्रैक्शन कंट्रोल गाड़ियों में मैंने बहुत ज़्यादा देखा है. मेरी अपनी ऑल्टो टर्बो में ट्रैक्शन कंट्रोल आता है. मतलब उसका मकसद थोड़ा बाइक के मुकाबले में फ़र्क होता है. गाड़ी ने ऑब्वियसली टेल नहीं करना, गाड़ी ने बस बर्न आउट करना है और उसके टायर्स ने ज़्यादा तेज़ घूम जाना है, जो वेस्ट हो जाती है आपकी सारी गाड़ी की एनर्जी पावर. अच्छा, जो ट्रैक्शन कंट्रोल करता है वो लेजिटिमेटली एक्चुअली पावर कट करता है. किस तरीके से कट करता है? उसने सिर्फ और सिर्फ इंजन को ये मैसेज देना है कि फ्रंट व्हील और रियर व्हील सिंक्रोनाइजेशन में नहीं रोटेट कर रहे. पिछला व्हील तेज घूम रहा है, अगला व्हील आहिस्ता घूम रहा है. इसका मतलब है कि पिछला व्हील निकल रहा है और पिछला व्हील निकलने का ये मतलब है कि जो राइडर है उसके कंट्रोल में बाइक नहीं है. फॉर अ फ्यू सेकंड्स इवन अगर आप तेजी से एकदम से निकालो, एकदम से थ्रॉटल दो और आपका पिछला टायर व्हिप कर जाए तो इसका मतलब है कि आपके पास कंट्रोल नहीं है बाइक का. और अगर आपका टायर व्हिप कर गया तो वो वापस आते हुए पूरे बाइक को डिसबैलेंस कर देगा. खुदा न खास्ता ड्रास्टिक कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं उसके और लड़के गिर जाते हैं बाइक से. अक्सर मतलब बहुत डेंजरस होता है. भूसा पे मेरे साथ हुआ है कि यू टर्न पे मैं बाइक घुमा रहा था और बड़े तमीज़ से मैंने चलाते चलाते ज़रा सा क्लच रिलीज़ किया और एकदम से जो पिछला टायर निकला तो मुझे दोनों पाँव लगा के बमुश्किल रोकना पड़ा बाइक को. और 250 किलो के बाइक को रोकना भी कोई इतना आसान काम नहीं है ज़मीन पे गिरने से, क्योंकि जब एक दफ़ा वो गिरना शुरू होता है तो आपको पूरे जिस्म की जान लगानी पड़ती है उसको रोकने के लिए. और अगर आपके अंदर जान शान नहीं है तो फिर उसको तमीज़ के साथ लिटा दो, फिर किसी को बुलाओ और उसके साथ मिल के उठाओ, क्योंकि इतना वजनी बाइक आपकी खुदा ना खास्ता टांग को इंजर करेगा. नाउ ट्रैक्शन कंट्रोल वाकई ही पावर कट करता है और ये सारी दुनिया को पता है. गाड़ियों में भी यही है, जब आपकी गाड़ी एकदम से बर्न आउट करना शुरू करेगी, अगर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है तो वो इलेक्ट्रॉनिकली एक मैसेज इंजन को भेजेगा कि थ्रॉटल को रिलीज़ कर दो. 1 सेकंड के लिए रिलीज़ करेगा और उसके बाद वो स्मार्ट तरीके से उस थ्रॉटल को वापस उस जगह पिकअप करेगा जहाँ से आपकी बाइक या गाड़ी की परफॉर्मेंस कट ना हो और आप अच्छी परफॉर्मेंस के साथ चलते भी रहें, लेकिन आपका पिछला टायर व्हिप ना करे. या जो भी आपका ड्राइव ट्रेन वाला टायर है, बाइक्स में पिछला टायर होता है, गाड़ियों में यूजुअली अगला टायर होता है, उसके अंदर आपको एक एडवांटेज ये बहुत बड़ा मिल रहा होता है कि आप परफेक्ट पावर दे रहे होते हैं, सड़क के ज़रिए आपको अच्छी ट्रैक्शन मिल रही होती है और आप खुदा न खास्ता स्लिप नहीं होंगे, क्योंकि बाइक आपको उसी हद के अंदर अंदर चलाएगा जिस हद के अंदर अंदर आप कंफर्टेबली चल सकते हैं. ट्रैक्शन कंट्रोल के मोड्स होते हैं. मेरी बाइक में 3 मोड्स हैं. इस वक्त 1 पे जो सबसे कम वाला मोड है, बिल्कुल हल्की सी ट्रैक्शन है, ये हल्का सा टेल करता है उसके बाद छोड़ देता है. थोड़ा सा ज़्यादा अगर मुझे डर लगे तो मैं थोड़ा सा बढ़ा दूँ, 2 पे कर दूँ, और बहुत ज़्यादा 3 पे करूँगा तो बहुत ही कम इसकी टेलिंग होगी, बिल्कुल ईजी लॉन्च लेगा. लेकिन उसमें फिर ये होता है कि आपको पावर डिलीवरी प्रॉपर नहीं मिल रही होती. जहाँ आप चाह भी रहे होते हैं कि हल्का सा टेल करके निकले, वहाँ भी टेल नहीं करता बाइक, चाहे सड़क में ट्रैक्शन है चाहे सड़क में ट्रैक्शन नहीं है. ट्रैक्शन कंट्रोल फिर इंगेज होना शुरू हो जाता है जब आप बिल्कुल मैक्सिमम ट्रैक्शन कर देते हैं, यानी आपकी पावर काफ़ी ज़्यादा लूज हो रही होती है बिला वजह. अभी मैं एक छोटा सा डेमो कराता हूँ ट्रैक्शन कंट्रोल कैसे काम करता है. यहाँ लाइट को देखना,
जब आप ट्रैक्शन के ऊपर होते हैं तो आप जैसे ही एकदम से आपकी बाइक टेल करके टेढ़ी निकलना शुरू होती है या पिछला टायर वॉबल करना शुरू होता है तो ऑटोमेटिकली इंजन आपकी पावर को कट करके और सिर्फ टेम्पररीली आपको सीधा होने का मौका देता है कि आपकी बाइक सीधी हो जाए, दोनों टायर्स का स्पिन सिंक्रोनाइज हो जाए। जैसे ही वो सिंक्रोनाइज होगा दोनों एक ही स्पीड पे स्पिन करना शुरू करेंगे, साथ ही ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ होगा और आप आराम से गोली की तरह निकल जाएंगे। अब पावर मोड्स में जो मैं बात समझाना चाह रहा था वो ये कि ये बहुत बड़ी मिथ है, बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। बहुत ज़्यादा लोग बिलीव करते हैं कि पावर मोड्स बेसिकली बाइक की पावर को लिमिट कर रहे हैं और मैं आज वही मिथ ख़त्म करना चाह रहा हूँ। पावर मोड्स बाइक की पावर को ना लिमिट करते हैं ना एलिमिनेट करते हैं। वो अगर मेरी बाइक 160 हॉर्स पावर की है तो पूरे 160 हॉर्स पावर ही डिलीवर करेंगे ऑन एवरी मोड। स्टैंडर्ड जिस पे अभी मैंने रखा हुआ है, चाहे मैं बी करूं जो इससे थोड़ा सा ज्यादा है और चाहे मैं ए करूं जो फुल मॉन्स्टर मोड है इसका, तीनों मोड्स पे मेरी बाइक मुझे 160 हॉर्स पावर देगी। इसी तरह हायाबूसा मेरी 195 197 हॉर्स पावर थी, वो भी चाहे ए मोड पे रखूं चाहे बी मोड पे चाहे रेंज मोड जो भी मोड है, आपका बाइक आपको फुल पावर देगा सिर्फ और सिर्फ जब आप फुल थ्रॉटल पुल करेंगे। अब इस बात को मैं समझाता हूँ किस तरीके से। फॉर इंस्टेंस मैं अभी जा रहा हूँ स्टैंडर्ड मोड पे। स्टैंडर्ड मोड पे मैंने बड़े आराम से बाइक को 10% 20% थ्रॉटल दिया और बाइक बड़े डिसेंट तरीके से जा रही है। मैं अगर यही काम बी मोड पे करूँ तो बाइक थोड़ी सी ज़्यादा एग्रेसिव होगी क्योंकि बाइक को उसी 10% 20% थ्रॉटल के ऊपर इलेक्ट्रॉनिकली उसका मोड कंट्रोल ये कह रहा है कि नाउ द राइडर नीड्स मोर पावर, ही वांट्स मोर पावर। तो वो 20-30% थ्रॉटल के ऊपर कोई 40% पावर देना शुरू हो जाएगी। और अगर मैं ए मोड में चला जाऊं तो वही पावर और बढ़ा दी जाएगी, यानी कि मेरी बाइक का फ्यूल मैप और थ्रॉटल रिस्पॉन्स ऐसे हो जाएगा कि अगर इस राइडर ने 30% थ्रॉटल दिया है तो इसको आप रिस्पॉन्स दें कोई मतलब 50% से भी ऊपर। तो बेसिकली जो ड्राइव मोड्स कर रहे होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बाइक का थ्रॉटल कंट्रोल और फ्यूल मैपिंग चेंज कर रहे होते हैं कि इस वक्त राइडर ने 20% थ्रॉटल पुल किया हुआ है तो उसको 20% पावर देनी है या 30% पावर देनी है या 40% पावर देनी है। और आखिर में जाके जब आप 100% थ्रॉटल पुल करते हो तो हर बाइक के हर मोड ने आपको फुल पावर ही देनी है। जो उस बाइक के अंदर मैक्सिमम पावर कैपेबिलिटी है बाइक आपको वही देगा, बाइक आपको उससे कम पावर दे नहीं सकता। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक पावर मैनिपुलेशन पॉसिबल होती तो ये ट्रैक बाइक और स्ट्रीट लीगल बाइक का कोई कॉन्सेप्ट ही ना होता। मतलब आप ट्रैक बाइक को कंपनी से लिमिट करके भेज देते कि यार ये बस स्ट्रीट पे चलने के लिए इतनी पावर दे रहा है, जब ट्रैक पे जाएगा तो इसको आके चेंज करवाना पड़ेगा अपना मोड जिसके साथ ये फुल अपनी पावर पे चला जाएगा। मतलब अगर आपकी बाइक 250 bhp की है तो आप स्ट्रीट पे चलाने के लिए उसको 150 bhp कर लो, 180 bhp कर लो। ये चीज कोई कंपनी भी नहीं करती। अगर बाइक आपने खरीदा है 200 हॉर्स पावर वाला तो आपको 200 हॉर्स पावर ही देगा। दैट्स व्हाई ड्राइव मोड्स आर ओनली अवेलेबल इन सुपर बाइक, स्पोर्ट्स बाइक्स, जिनमें आपने ये वाली हरकतें करनी है, अपनी बाइक को खींचना है और बाइक को ट्रैक्स पे चलाना है। अब बारिश वाले दिन में अगर मैं खुदा न खास्ता अपने फुल मोड पे चल रहा हूँ, ट्रैक मोड पे, ए मोड पे चल रहा हूँ फॉर इंस्टेंस, तो गड़बड़ क्या होगी कि जब मैं 2% थ्रॉटल भी दूंगा तो बाइक मुझे 10% रिस्पॉन्स देना शुरू कर देगा और उसकी वजह से बाइक बिला वजह टेल करेगा। हर मोड़ पे एक तो वैसे ही हाइड्रोप्लेनिंग हो रही होगी, जमीन पे पानी पड़ा हुआ होगा तो मेरा टायर वैसे ही ट्रैक्शन नहीं पकड़ रहा होगा, वो हर मोड़ पे टेल करेगा, हर मोड़ पे निकलेगा और खुदा न खास्ता कहीं ओवर पावर करके और स्किड भी कर सकता है, स्लिप कर सकता है। फॉर दैट मैटर कंपनीज आपको ये अलाउ करती हैं कि ईज अप, आराम तसल्ली से चलाओ, क्योंकि आपका जो पावर मोड है, जो ड्राइव मोड है, वो आपको ये अलाउ कर रहा है कि अगर आपकी ट्रैक्शन अच्छी नहीं है या आज आपको लग रहा है कि आपने तसल्ली से राइड करनी है, सुकून से राइड करनी है, तो यू जस्ट लोअर द ड्राइव मोड और वो आपको वही पावर थोड़े वक्फे से देगा। जब तक आप उससे ज़बरदस्ती निकलवाने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक वो आपको मैक्सिमम पावर आउटपुट नहीं देगा। हम जो बहुत ज़्यादा ड्राइव मोड को पावर मोड के नाम से जानते हैं वो इसी वजह से गलत है क्योंकि पावर हर बाइक की कांस्टेंट रहती है। कंपनीज आपको ये परमिशन नहीं देती कि आप बाइक की पावर को कट आउट कर सको। हाँ, आप बाइक की पावर को बढ़ा ज़रूर सकते हो, परफॉर्मेंस पार्ट्स लगा के, ECU फ्लैश करवा के, आपको इसमें पावर कमांडर वगैरह लगा लो, एग्जॉस्ट लगा लो, उसके साथ ज़ाहिर है बाइक की पावर चेंज हो जाती है। बट हम बाइक की पावर को इस परफॉर्मेंस से कट आउट इलेक्ट्रॉनिकली इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि फिर वही बात कि आप ट्रैक और स्ट्रीट बाइक्स को डिफरेंशिएट इस तरह करते हो कि उन बाइक्स के अंदर इतनी पावर है, इन बाइक्स के अंदर इतनी पावर है, दीज आर मेंट फॉर स्ट्रीट, दोज आर मेंट फॉर ट्रैक। तो आपस में अगर इंटरचेंजेबल होती तो मेरी बाइक को क्यों ना 230 हॉर्स पावर की बना देते कि यार ले जाओ इसको फिर 310 320 की स्पीड पे। उन्होंने इसी वजह से इस बाइक के अंदर इंजन को लिमिट किया है क्योंकि ये बाइक इससे ज़्यादा कभी रिक्वायर्ड है ही नहीं। मुझे इस स्पीड से ज़्यादा कभी जो इसकी टॉप स्पीड है
उससे ज़्यादा इस बाइक की परफॉर्मेंस मुझे चाहिए ही नहीं। इसीलिए उन्होंने मुझे बस एक लिमिटेड 160 हॉर्स पावर दिए हैं इस बाइक के अंदर, जो मैं एंजॉय कर सकता हूँ। बेशक मैं ट्रैक पे ले जाऊँ, बेशक मैं स्ट्रीट पे चलाऊँ, और उसको अपनी मर्ज़ी के मोड पे रख के अगर मैं सुकून से चलाना चाह रहा हूँ, वैसे ही मतलब गपशप करने के लिए वैसे ही निकालना चाह रहा हूँ, तो मुझे कोई टेंशन ना हो कि यार ये खुदा ना खास्ता मैं ज़रा सा थ्रॉटल दूंगा तो व्हीली पे उठ जाएगा। हायाबुसा के अंदर मोड चलाते हुए मैं चेंज कर सकता था, इस बाइक के अंदर मोड चेंज करने के लिए मुझे बाइक रोकना पड़ता है, इसलिए अनफॉर्चुनेटली मैं तीनों मोड्स की परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली नहीं दिखा सकता। वरना हायाबुसा में तो आप लिटरली चलते बाइक में मोड चेंज करो ए से बी, बी से सी, तो एकदम से आपको पावर कट होती हुई साफ महसूस होती है कि अभी आप इसी थ्रॉटल पे 6000 आरपीएम पे जा रहे हो, अगले ही सेकंड आपने जैसे ही बी मोड किया तो आप उसी सेकंड 4500 आरपीएम पे आ जाते हो। और यही मकसद है कि आपकी बाइक इंजन को एकदम से फ्यूल सप्लाई कट करके और उससे कंबशन लेवल कम करा के और उसकी जो पावर डिलीवरी आपको राइट नाउ मिल रही है, जितने 1000 आरपीएम आपको मिल रहा है, उससे कम परफॉर्मेंस देना शुरू कर दे। दैट्स इट, दैट्स ऑल। तो ड्राइव मोड का कॉन्सेप्ट जो शुरू से हमने पढ़ा है, दैट इज अ मिथ। अ बाइक कैन नॉट कट आउट द पावर। हर बाइक ने आपको प्रॉपर पावर देनी है 24/7। लेकिन ट्रैक्शन की बात जिस तरह मैं कर रहा था, मैं अभी थ्रॉटल दूंगा तो बाइक एकदम से ट्रैक्शन को एक्टिवेट कर देता है, और उसका मकसद ही सिर्फ और सिर्फ ये है कि बाइक जब टेल करना स्टार्ट होता है और ECU को ये अंदाज़ा होता है कि दोनों टायर्स आउट ऑफ सिंक घूम रहे हैं, अनसिंक्रोनाइज स्पीड है दोनों टायर्स की, इसका मतलब है कि राइडर के लिए कुछ आउट ऑफ बैलेंस हो सकता है। तो वो फिर आपको फ़ौरन ये एक ईज़ करने के लिए, आपकी आसानी के लिए, बाइक को सीधा और स्टेबलाइज करने के लिए आपकी पावर लिमिटेड टाइम के लिए कट करता है, और जैसे ही आप वापस सिंक्रोनाइज होते हैं वापस आपकी पावर को फुल खोल देता है। तो दैट्स ऑल अबाउट द ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम एंड पावर मोड्स ऑफ द बाइक। इंशाल्लाह मैं आपको फिर किसी वक्त इंजन ब्रेकिंग के ऊपर भी पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि इंजन ब्रेकिंग होती क्या है, वो कैसे सेफ है आपकी बाइक में, क्या वजह है कि इंजन ब्रेकिंग जो है वो बाइक की ब्रेक्स यूज़ करने से कई गुना बेहतर है, और क्या ज़रूरत है आपको कि हर दफ़ा अपनी बाइक को ब्रेक्स पे, फ्रंट और रेयर ब्रेक पे रोकने के बजाय इंजन ब्रेकिंग पे रोकना चाहिए, और उसकी वजह से आपके इंजन पे कोई बुरा असर तो नहीं आता। इंशाल्लाह एक प्रॉपरली एक वीडियो में डिस्कस करूँगा इस सारे कॉन्सेप्ट को। तो बॉयज़ आज के लिए यही था। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस कॉन्सेप्ट से कुछ समझ आया होगा, ट्रैक्शन कंट्रोल गाड़ियों में और बाइक्स में किस लिए होता है और ड्राइव मोड्स क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। ये एक बड़ा वास्ट कॉन्सेप्ट है, नॉट जस्ट समथिंग दैट यू कैन लर्न और आई कुड लर्न इन 1 day or 2 days, बट इस वीडियो के साथ मेरी उम्मीद ये है कि यू गाइज डू गेट सम बेनिफिट आउट ऑफ इट। एंड आई एम एट वर्क, मुझे ज़रा बैंक का छोटा सा काम है, तो इंशाल्लाह आई एम गोना सी यू गाइज वेरी सून। अल्लाह हाफिज़। और वहाँ जाके दिखाता हूँ कि ये ड्राइव, यू स्टॉप यार, सारे जहां के ट्रैक्टरों ने आवाज ही नहीं करना। 3 मिनट की वीडियो में वो 8वां ट्रैक्टर आ रहा है। ट्रैक्टर रेसिंग